मैं डॉक्टर एल.पी. भकुरिया, जिला टीकाकरण अधिकारी, राजगढ़। टीकाकरण का अभियान 16 जनवरी से प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम हेल्थ केयर वर्कर को टीकाकरण किया गया, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि इनको इन्फेक्शन से मुक्त करना। तो लगभग 13,425 लोगों को अपन ने फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर का टीकाकरण किया था। उसमें से द्वितीय डोज 11,000 लोगों को लग चुके हैं। उसके पश्चात सरकार ने जनता के लिए ये प्रारंभ किया था। तो 45 वर्ष से ऊपर जितने भी हितग्राही हैं, तो राजगढ़ जिले की आबादी लगभग 18.5 लाख है। उसमें से 2 लाख हितग्राही हमारे 60 वर्ष से ऊपर के थे और 1,80,000 हितग्राही हमारे 45 वर्ष से ऊपर थे। सरकार ने कुछ समय बाद जब 18 वर्ष से मांग उठी, तो 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों को भी सरकार ने अनुमति दी, तो वो कुल जनसंख्या का 60%। राजगढ़ जिले में 7,40,000 18 वर्ष से 44 वर्ष के हितग्राहियों का टीकाकरण किए जाना है। अगर हम बात करें इस अभियान की, तो जनवरी, फरवरी और मार्च में हमें जो वैक्सीन मिला, उसके आधार पर हमने लक्षित आबादी का टीकाकरण किया। माननीय कलेक्टर सर श्री नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में पूरा प्रशासन की मदद से इस अभियान में 10 जून से गति आई। 10 जून को हमने 9,625 लोगों को टीकाकरण किया था। उसके बाद 12,000, 13,000, 15,000, फिर हम 13 लगातार 15,000 तक एक दिन में टीकाकरण कर पाए। सरकार का ये नियम है कि जितने भी आपको वैक्सीन दिया है, अगर एक दिन में आप उसको एग्जॉस्ट करेंगे, समाप्त करेंगे, तो सरकार आपको नया अलॉटमेंट दे देगी। तो राजगढ़ जिला इस टीकाकरण उपलब्धि में अग्रसर रहा। कई बार हमें प्रथम स्थान मिला, द्वितीय और तृतीय। राजगढ़ जिला निरंतर 1 से 10 श्रेणी में मध्य प्रदेश में आ रहा है, स्थान अपना अर्जित कर रहा है। और जो 21 तारीख को जो महाअभियान था, कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान में राजगढ़ जिले ने 52,247 लोगों को टीकाकरण किया था। ये सबसे सर्वाधिक हमारी उपलब्धि थी। इसमें इसका श्रेय पूरे ज़िले की टीम को, माननीय कलेक्टर साहब को, CMHO साहब को, हमारे पूरे BMO, SDM, प्रशासन, जनप्रतिनिधि और सांसद महोदय सभी को जाता है। समाज सेवी, पत्रकार बंधु, मीडिया ने हमें पूरा साथ दिया है। हमारी बात जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। तो मीडिया का स्पेशल जो सहयोग मिला, उससे हमें ये उपलब्धि हासिल करता है। इस अभियान में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण एक साधन है। 2 तरह की हमारे पास वैक्सीन है, एक कोविशील्ड है, दूसरा कोवैक्सीन। भारत सरकार की शुरू में जो प्लानिंग थी, उसके अनुसार कोविशील्ड 28 दिन के बाद दूसरा डोज दिया जाता। धीरे धीरे इसमें रिसर्च हुई कि ये टीका 84 दिन तक भी इफेक्टिव है, तो सरकार ने इसको 84 से 96 दिन द्वितीय डोज प्रारंभ कर दिया। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें स्पेशल अनुमति है। कोविशील्ड पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त वैक्सीन है, इसलिए 28 दिन के बाद जो व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, उनको 28 दिन में कलेक्टर साहब की परमिशन से उनको टीकाकरण किया जा रहा है। दूसरा है हमारा कोवैक्सीन 28 दिन में लगाया जा रहा है। जितना हमें वैक्सीन मिलता है, उसका 10 से 15% कोवैक्सीन हमें राज्य सरकार से प्राप्त हो रहा है। जैसे ही प्राप्त होता है, अगर ज़्यादा मात्रा प्राप्त होता है, तो हम शहरी क्षेत्र में इसको प्रथम डोज के रूप में उपयोग कर रहे हैं और जहां ज़रूरत है वो सेकेंड डोज भी लगा रहे हैं। मैं इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अब ये अभियान बहुत ज़्यादा गति पकड़ चुका है। जो लोगों में भ्रांतियाँ थीं, जो गलतफहमियाँ थीं, वो दूर हो चुकी हैं। लोग, जनता समझ चुकी है कि टीकाकरण ही एक मात्र साधन है जिससे अपन कोरोना से बच सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आबादी का 80%, मिनिमम 70%, अगर हमारे ज़िले में 11 लाख लोगों को टीका लगना है, तो लगभग 9 लाख लोगों का टीकाकरण जरूरी है। जब भी हर्ड इम्यूनिटी आएगी टीकाकरण से बचाव के लिए। तो हम अभी 4 लाख, लगभग 4.25 लाख लोगों को टीकाकरण कर चुके हैं। आने वाले 10 दिन में 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक हमारा 3 से 4 लाख का लक्ष्य है। यदि राज्य शासन हमें निरंतर वैक्सीन उपलब्ध करा देता है, तो हमारी लगभग
350 टीम है ज़िले में जो टीकाकरण के लिए सक्षम है। इसका हम 21 तारीख को एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं। एक हमारी एएनएम लगभग 300 से 500 टीके लगाने में सक्षम है और उसने सफलतापूर्वक अपना टीकाकरण किया। बीएमओ इस पर पूरी सतत निगरानी रखेंगे। इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा है कि जो लोगों को टीके लग रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग वो बीएमओ लेवल से और हमारे सुपरवाइजर लेवल से की जा रही है। एक इसका सपोर्टिंग सुपरविजन ऐप रहता है जो भारत सरकार को हम उसको भेजते हैं। उसकी 10% सेशन में मॉनिटर कर रहा हूँ, क्या गैप है, लोगों को टीके लग रहे हैं, वहाँ कौन कौन सा लॉजिस्टिक है, कम्युनिटी लीडर वहाँ पे है कि नहीं है, जनपद का लीडर है कि नहीं है, आंगन आशा वाली सहयोग कर रही है कि नहीं कर रही है, लोगों को लाने का काम कौन कर रहा है, जो टीके लगा रहे हैं उसमें बाइल पे समय लिख रहे हैं, टाइम लिख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, उसका रख रखाव कैसा है, अगर किसी को एफआई होती है, किसी तरह से रिएक्शन होती है तो उसका हम कैसे एंट्री करेंगे। तो इसी के साथ मैं ज़िले की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप 100% 18 वर्ष से ऊपर की जितनी भी हितग्राही हैं 100% टीकाकरण कराएं। ये जाति धर्म को नहीं देखता। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव आज सभी का नाम नहीं आ रहा टीकाकरण महोत्सव के ये तो पागल हो गया। प्रशासन के साथ आज सुबह से काम कर रहे हैं। ये आज जिले में 7 जगह पॉइंट बनाए हैं। यहाँ पे 7 जगह 18 से 45 और 45 से 60 वर्ष सभी लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। जैसे कि पिछली 21 जून में हमने टीकाकरण किया था, तो जिसमें हमको 500 का टारगेट दिया था, उस समय हमने 1250 मतलब 250% टीका का वैक्सीनेशन करवाया था। उसी तरह से जो खुजर में शेष जिस तरह की जो 3000 लोग बचे हैं उनके लिए आज टारगेट किया गया है। आज पूरे खुजर में सभी 7 जगह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाने की अपील की गई। इसमें हमने सभी जगह 400 और 4 टीम को लगाया है। जब सुबह से लेकर शाम तक आज सभी लोगों को टीकाकरण कराएंगे। मेरा सभी से यही कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँच के उपस्थित होकर टीकाकरण कराएंगे।